घोषणा होगी। तो इस तरीके के चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि नामांकन कब किया जाना है, कब जो है प्रत्याशी अपने नामों को वापस ले पाएंगे और नामांकन की अंतिम तारीख क्या है। तो इस तरीके से चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और एक एक करके सिलसिलेवार हम अपने संवाददाताओं से भी रुख करेंगे और बात कर जानेंगे कि क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों जो है वो गरमाई हुई है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनावी हलचल कुछ तेज हो गई है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीडी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फिलहाल शुरू होने जा रही है। तो राजनीतिक सरगर्मियां जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है वैसे ही घोषित होते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उस पर भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि फुल प्लेट स्क्रीन के जरिए आपको पता चल पाएगा कि किस राज्य में कब कब चुनाव हैं और कब मतगणना होगी, कब मतगणना कब होगी, वोटिंग कब होगा, एक एक करके आपको बताएंगे। आ गया ना, आ गया। हाँ, तो दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो तारीखों का ऐलान हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को इसके परिणाम घोषित होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव हैं और 3 दिसंबर जो कि सभी राज्यों की चुनावों के परिणाम की तारीख है उसमें घोषणा होगी। इसके अलावा तेलंगाना 13 नवंबर को चुनाव वहां रखा गया है। तो इस तरीके की स्थितियों के साथ एक सरसरी नजर आप सभी राज्यों में चुनाव की तारीख और परिणाम की तारीख पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां आई हैं सामने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद अब चुनाव